साथ खुद सीमा हैदर इस वक्त जुड़ गई, उनके वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। सीमा, हमने आपकी बात सुनी, आप पाकिस्तान को कह रही है कि आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इतने साल अपनी जिंदगी के आप वहां पर बिता के आई हैं, आपने वहां पर रहकर के भी ये सब कुछ महसूस किया कि पाकिस्तान कैसे आतंक को पनाह देता है? जरा बताएं और खुलासा करें देश और दुनिया के सामने। बिल्कुल महसूस करा है। मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में ज्यादातर देहाती जंगली लोग वहीं पे ही रहते हैं, इस तरह के लोग। तो बिल्कुल महसूस करा है। पाकिस्तान के लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक उनको कुछ सबक सिखाया नहीं जाएगा वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद को पता है कुछ समझते हैं। तो ये गलत है। मैं बहुत परेशान हो गई ये वीडियो देखकर। मुझे बहुत दुख हुआ कि नौजवान इतने हसीन इतने सुंदर शहीद हो गए। तो बहुत मुझे खुद, जब मैं उनकी परिवार को रोता देख रही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो कैसे उनके क्या बीत रही होगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया पाकिस्तान पे, मैंने इसलिए वो वीडियो बनाई। ये गलत है, तो उनको ये अपनी हरकतें बंद करनी चाहिए। सीमा, आप खुद पाकिस्तान में इतने सालों तक रही हैं, वहां पर अभी क्या हालात हैं वो सब जानते हैं। जनता वहां पर भूखी मर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दहशत गर्दों को पनाह देने से पाकिस्तान बाज नहीं आता, अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचता। और यही वजह है कि हर कोई पाकिस्तान छोड़ देना चाहता है। सीमा, बिल्कुल मैम, यही वजह। वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो आम जनता के बारे में नहीं सोचते। वो बस अपनी जो अंदर के आगे वो निकालने में लगे हुए हैं। तो वो हिंदुस्तान से बहुत जलते हैं। मैं यही कहूंगी, हिंदुस्तान से वो बहुत जलते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उनकी अपनी, मैं खुद पाकिस्तान रही हूँ, मैं खुद तंग थी। मुझे खुद डर लगता था कि मेरे बच्चों को भी इस तरह न पढ़ाया जाए। स्कूलों में आधा स्कूलों में ऐसी तालीम दी जाती है, इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम में ये लिखा है, अब ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, इतनी हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा, इतने बाग मिलेंगे, इतनी जमीनें मिलेंगी जन्नत में। तो इस तरह की चीजें सिखाई जाती है मैम। जी जी जी। गलत चीजें हैं। एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह सर, अगर ऐसा होता है कि सीमा जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की जो हालात है उसके खिलाफ बोल रही हैं, अगर उनको वापस जाने की स्थिति आती है, ऐसे में सीमा के लिए जान का बड़ा खतरा वहां पर हो सकता है। नहीं, जान का तो खतरा है ही है, वो तो दिख ही रहा है, आप सबको भी दिख रहा है। लेकिन वो बता रही है, जो बता रही वो सच्चाई, गौर करने वाली बात है। और ये आवाज केवल सीमा की नहीं है, आप वहां के जितने शहरी हैं उनसे पूछिएगा। आतंकवाद को चलाने वाली सरकार है, सिस्टम है, आईएसआई है, वो पनाहगार हैं, वो आतंक के पोषक है, वो आतंक के आका है, वो आतंक के माता और पिता हैं। आतंक को पैदा करते हैं और आतंक को भेजते हैं। उसमें शोषण किसका होता है? आम जनता का। इसे भी अपने बच्चों की चिंता है कि इसका भी एक बेटा इनमें से आतंकवादी बनाए जाए। वहां ऐसा पढ़ाया, जिहाद सिखाया जाता है। धर्म कभी नहीं कहता, इस्लाम कभी नहीं कहता मारो फटो, इस्लाम कभी कोई धर्म नहीं कहता है। किसी धर्म के जो रहे हैं सिपाही सलाहकार, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन धर्म की आड़ लेकर, जिहादी बनाकर, जिहाद का नाम लेकर जन्नत, हूरों को दिखाएंगे, मिलाएंगे, बाग मिलेंगे, ये मिलेंगे, मतलब झूठे अफसाने दिखाकर पाकिस्तान के युवा पीढ़ी को आतंकी बनाया जाता है। इस तरह से धर्म के नाम पर किस तरह से वहां की युवा पीढ़ी को बरगलाया जाता है, इससे जुड़ी हुई खबरें हर दिन यहाँ पर एपी सिंह जी सामने आ जाती हैं। सीमा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सीमा, और इस आतंक का दंश, आप जब खुद वहां पर रही थी, इस आतंक का दंश पूरी दुनिया झेल रही है पाकिस्तान की वजह से, उसके आतंकियों की वजह से, और खुद उसके घर में इस तरह की स्थिति रहती है। आपने देखा होगा जब स्कूलों पर हमले कर दिए गए, बच्चों तक की जान ले ली गई, लेकिन वो पाकिस्तान बाज नहीं आता है। सीमा, नहीं, बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, पाकिस्तान में ऐसी दहशतगर्दी है कि वहाँ पाकिस्तानी अपनी जो आम आवाम वो भी सेव नहीं है। इस तरह आपको बता दूं, कुछ गैरत के नाम पे, कुछ जन्नत पाने के नाम पे, तो जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको भी बहुत कष्ट दिया जाता है कि ये लोग जहन्नमी है, अगर हम इनको ऐसे करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। तो ये चीजें गलत है। इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। भगवान और अल्लाह एक, इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए। उनको क्या पता, उन्होंने देखा है अल्लाह को? नहीं ना, किसी इंसान ने नहीं देखा ना। इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, तो इंसान का किरदार इंसान को जन्नत और दोज़ख दिलाता है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं सीमा। अब तो आप पूरी तरीके से हिंदुस्तान के रंग में रंग चुकी हैं। आपके दिल की भावनाएं, जिस तरह से आप बोलती हैं, वो हर हिंदुस्तानी के दिल की भाषा है। हम चाहेंगे देश के लिए कोई देशभक्ति गीत, क्योंकि आप अपने इस खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं, कोई देशभक्ति गीत अगर आप हिंदुस्तान के लिए गाएं।
मैम मैं दो लाइन शायरी जो कल मैंने कही थी अपने जो शहीद भाई हुए उनके लिए कहना चाहूंगी। वो मरकर भी अमर हो जाते हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपटे रहते हो, उस उम्र में उनकी घर लिपटी तरंगे में लाशें आती हैं। तो इस तरह की मतलब ये मैंने कल खुद से लिखी थी, हमारे जो शहीद हैं उनके लिए जो हो गए अभी। जी, अगर कोई देशभक्ति तराना भी आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहें, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर भी हमने देखा आप देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई थी सीमा। जी बिल्कुल मैं गाना चाहूंगी एग्जैक्ट 2 लाइन ही कहूंगी मैं। जी, जी। ये याद करी थी। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का हम यहीं सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी में होंगे सब मगन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, तेरे वास्ते निसार है मेरा मन तेरा तन। शुक्रिया सीमा, एपी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ये वही पाकिस्तान है जो हमारे मुद्दों को उठाने के प्रयास करता है और उसके घर में क्या कुछ चल रहा है उस पर शायद उसकी निगाह बिल्कुल नहीं रहती।